अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.14 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में हम लोग को पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में बताना है और चेंज इन एंथैल्पी के भी बारे में बताना है। तो पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसमें कि वेपर प्रेशर जितना एक्सपेक्ट करते हैं, जितना उम्मीद करते हैं, उससे कई ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारा फॉर्म होता है, उसमें उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और नेगेटिव डेविएशन उसमें होता है जिस सोल्यूशन में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जितना वेपर प्रेशर फॉर्म होना चाहिए लेकिन उससे कम वेपर प्रेशर फॉर्म होता है, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन। तो अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं क्या है। सोल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ आर सेड टू बी एक्सिबिट पॉजिटिव डेविएशन। सोल्यूशन जो वेपर प्रेशर जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना उम्मीद कर रहे हैं, उससे कई ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। इसके कारण क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर सल्यूट जो था और सॉल्वेंट का जो बॉन्ड था, यानी कि सल्यूट का बॉन्ड और सॉल्वेंट का बॉन्ड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू सॉल्वेंट का बॉन्ड। तो इसलिए क्या होता है इसमें कि सल्यूट का बॉन्ड या फिर सॉल्वेंट का बॉन्ड रिप्लेस कर दिया जाता है सॉल्वेंट के बॉन्ड से। इसलिए यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि जो रिप्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को किससे, सॉल्वेंट का जो वीकर बॉन्ड है उससे, तो इसमें क्या होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। इसके कारण हमारा चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है वो नेगेटिव होता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सोल्यूशन एक्सिबिट नेगेटिव डेविएशन, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा कम हमारा वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। और इसमें क्या होता है कि सल्यूट सॉल्वेंट का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सल्यूट बॉन्ड और सॉल्वेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है, रिप्लेस वीकर जो सल्यूट बॉन्ड है, सॉल्वेंट बॉन्ड है, उसको रिप्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट के बॉन्ड से। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वीकर इंटरैक्शन आर रिप्लेस बाय स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन। वीकर इंटरैक्शन जो था सल्यूट का सॉल्वेंट का, उसको रिप्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन के साथ, यानी कि सॉल्वेंट के इंटरैक्शन के साथ। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा।